तो हमारे ही भीतर जो कुछ है वही बाहर है। हमारे अंदर जो है वही बाहर की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान से समझिए, जो हमारे भीतर है वो बाहर उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो बाहर है वो हमारे भीतर को अट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारे भीतर है वो बाहर को अट्रैक्ट कर रहा है। ये रेसिप्रोकल प्रोग्राम है। अब समझ क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव, कि हम बाहर वाले पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जो बाहर है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो भीतर है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई दैट। तो मॉडिफाई कैसे करना है? हमको पता है हमारे अंदर एक आनंद का स्रोत है। द सोर्स ऑफ जॉय इज देयर, दैट इज नन बट आवर ओन स्पिरिट, आत्मा। इस आनंद के स्रोत के साथ हम अपनी चेतना को फेविकोल से चिपका लें। फेविकोल लगाकर अपनी चेतना को इस आत्मा के साथ चिपका डालें, तो कुछ समय में समझेंगे कि उस हमारी चेतना में भी आत्मा का प्रभाव आना शुरू हो गया। फेविकोल ना, अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं कहूं आत्मा एक मैग्नेट है और चेतना एक लोहे का पार्टिकल है, लोहे की पत्ती है। ये लोहे की पत्ती आत्मा रूपी मैग्नेट से चिपक गई। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि लोहे के अंदर भी मैग्नेट का प्रभाव आ जाता है। यदि उस पत्ती को दूर ले जाएं और तब देखें, उस पत्ती से कील चिपक जाती है अपने आप ही, क्योंकि मैग्नेट का प्रभाव पत्ती के अंदर भी आ गया लोहे की। यानी कि अब लोहे की पत्ती ही मैग्नेट बन गई है। राइट? तो इससे क्या हुआ, हमारी चेतना अब जॉयस रहने लगी। जॉय 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 हमारे अंदर बना रहता है, मान लो। तो क्या होगा, जॉय अट्रैक्ट्स जॉय एक्सटर्नल। बाहर का जो जॉय है उसे हमारे भीतर का जॉय अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो बाहर भी हमें जॉय का वातावरण ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर रहस्य आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी चीज को दोष देना बंद कर देंगे। किसी को भी दोष नहीं देंगे आप क्या करेंगे, भाई मेरे को अंदर से जॉयस होना है। और हम उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं बाहर से जॉयस होंगे हम। बिल्कुल झूठ है ये, एकदम झूठ। आप अंदर से जॉयस हैं तभी आप बाहर जॉयस हैं। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप लोग आनंदित हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पहाड़ों में जाने का शौक है, आपको समुद्र के पास जाने का शौक है, आपको नदी के किनारे बैठने का शौक है। लेकिन आप आनंदित हैं, घर में ही आनंदित हैं। और उस कंडीशन में आपके फ्रेंड ने कहा चलो चलते हैं ओशन के पास बैठते हैं। चल रहे हैं, अरेबियन सी चलते हैं, हम कच्छ जाते हैं, भुज कच्छ में जरा 2 दिन बिता के आते हैं। आपने कहा ठीक है। आप जॉयस थे, आप भुज कच्छ चले गए, अरेबियन सी के किनारे कोस्ट पर बैठ गए आप। आपको इतना मजा आ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है ये सागर कितना आनंद देने वाला है। आपको लग रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी जॉयस थे। और एक दूसरी स्टेट है, आप बहुत उदास हो, दुखी हो अंदर से, किसी बात को, कोई चीज चिपकी हुई है, आप दुखी हो दुखी हो। आपको उठा के क्रूज पे भी बैठा देंगे ना, क्रूज पे भी, तब भी आप दुखी हो, क्योंकि आपको कहीं कोई जॉयस नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि आप अंदर से दुखी हो। और क्रूज पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप ही की तरह मुंह लटकाए बैठे होंगे। आप आके कहोगे भैया वहां भी ऐसे ही थे जैसा मैं था। और जो लोग बाकी इतने आनंद से देखने वाले थे, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। तो हमारे अंदर का सिस्टम अगर हमारा इंटैक्ट हो जाए तो बाहर का वातावरण वैसे ही बढ़िया है, कोई समस्या तो है ही नहीं। हाँ, हम मानवीय स्तर पर मानवता के लिए जो बुराइयां हैं, मानवता के विरोध में जो बुराइयां हैं, हमें वो भी दिखेंगी। लेकिन उस दिखने के पीछे कोई घृणा नहीं होगी,
उस दिखने के पीछे होगा रिफॉर्मेशन। नफरत नहीं होगी, एक एक उद्देश्य होगा। अरे इस घृणा को खत्म करनी है, ये जो मानवीय स्तर पे घृणा चल रही है ना, इसे एंड करते हैं। ये एक आपके लिए एक टारगेट बन जाएगा, ये आपका मिशन बन जाएगा। अ मिशन अगेंस्ट हेटरेट, रेसिज्म, रिलीजनिज्म, कास्टिज्म। अब इसके खिलाफ आप एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, एंड यू आर इक्विप्ड विद ऑल द पावर्स ऑफ श्री माता जी। अब आपको फालतू की चीजें दिखी नहीं रही, आपका एक मिशन है, आपकी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी पे है। ये हेट रेट खत्म करनी है। ये दुनिया में इतनी घृणा है ना, कितने लोगों की हत्याएं हो रही हैं घृणा के कारण, इसे खत्म करना है। सुबह शाम रात दिन जब भी मौका लगा, 5 10 मिनट 15 मिनट अटेंशन डाला, इस घृणा के ऊपर अगेंस्ट काम किया, इसकी घृणा के अगेंस्ट में। लेकिन अंदर से जॉयस है, जॉयस हैं, तभी घृणा के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यदि जॉयस नहीं होंगे तो कैसे करेंगे काम? जॉयस हैं अंदर, तो हमें बाहर भी जॉय चाहिए, सराउंडिंग में जॉय चाहिए, इस विश्व में जॉय चाहिए, इस देश में जॉय चाहिए, अपने शहर में जॉय चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि जॉय फैले, क्योंकि हम तो जॉयस हैं, और हमारे अंदर की डिमांड भी फिर जॉय की है नहीं? इंटरेस्टिंग बात। तो शिमाताई ने कितनी अच्छी चीज समझाई। शिमाताई ने इसी पे तो काम किया। शिमाताई ने कहा, चारों तरफ जब उन्होंने माने शुरू किया था काम, तो चारों तरफ अंधकार था काफी हद तक। ये बाबा टाबा बड़े सारे मूर्ख बनाए पड़े थे पब्लिक को। उनको माँ को दुख हुआ ये देख के कि मानव जाति को तो ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करके गड्ढे में डाल रहे हैं। अब उनका उद्देश्य उन्हें पता ही था जन्म से ही, लेकिन गांधी जी ने उन्हें रोक दिया था कि जब तक भारत स्वाधीन ना हो जाए तब तक ये काम मत शुरू करो। तो श्री माता जी रुक गई। और हकीकत ये थी, अगर वो शुरू में शुरू कर देती तो इसका महत्व ना होता। क्योंकि परतंत्र मानव इस स्वाधीनता को क्या समझता, आंतरिक स्वाधीनता को। जब बाहर से परतंत्र है तो आंतरिक स्वतंत्रता वो क्या समझेगा वो? अगर आंतरिक स्वतंत्रता समझ में आ गई तो इसको स्प्रेड कैसे करेगा? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है नहीं, फ्रीडम नहीं है इस चीज को स्प्रेड करने की। तो शायद श्रीमाता जी ने इस चीज को समझा होगा, और शायद गांधी जी ने भी इसलिए उन्हें मना किया होगा कि अभी रुक जाओ, स्वाधीन होने दो। अब आप देखिए, आप लोगों ने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया। अब ये प्रधान सेवक देश को गुलाम बनाना चाह रहा है, तो अंदर क्या महसूस हो रहा है? आ रहा है बिल्कुल धधकती हुई ज्वाला है अंदर से, कि हमारे देश को कैसे परतंत्र बना लेगा कोई, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं और हमें परतंत्रता बर्दाश्त है नहीं। तो एक मिशन बन गया ना ऑलरेडी इस परतंत्रता के खिलाफ, ऑटोमेटिकली बन गया। सारे भीतर की शक्तियां सक्रिय हो गई, आपका एक मिशन है ये। अब वो जमाने लद गए तथाकथित ध्यान में बैठकर आनंद लेने वाले। अब तो आपको कमांडो बना दिया गया है। अब कमांडो भजन पे भंगड़ा तो करने से रहे। उनका काम तो दूसरा है। अब कमांडोज आनंद के सीकर नहीं है, वो ढूंढ नहीं रहे हैं कि आनंद कहाँ मिलेगा। कमांडोज तो टारगेट देख रहे हैं कि अच्छा वहां पे हिट करना है, अब वहां हिट करना है। हाँ वो बात अलग है, रिक्रिएशन के लिए कमांडोज को एक नानी के घर में जाने का मौका मिल गया, वो तो रिक्रिएशन के लिए ठीक है। भाई कमांडोज भी जब छुट्टी पे आते हैं तो मजे ही तो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो कमांडोज वाला टास्क दे दिया श्री माता जी ने। अब कहाँ भजनों पे डांस करने का दिल करेगा, और कहाँ वो आनंद को ढूंढते फिरेंगे, हाँ ये कहीं आनंद मिल जाए। क्योंकि आनंद तो आपके अंदर समा गया, आप तो आनंद में रहने ही लगे हो। अब आनंद ढूंढने का क्या मतलब रह गया? बल्कि आनंद आप सबसे प्रस्फुटित हो रहा है। यू हैव बिकम द सोर्स ऑफ आनंद नाउ। बल्कि अब तो दूसरों को आनंद आ रहा है आपके सानिध्य में। ये डिफरेंस आ गया। अब देखो, दो कपल हमारे हैं यहाँ पे मौजूद, इस सामूहिकता में दो कपल हैं।
ठीक। और एक आम सांसारिक कपल का हाल देखना जरा, बैठ पाएंगे क्या दो साथ में 2 घंटे भी? क्यों सरनजीत जी, आपका भी तो कुछ तजुर्बा होगा संसार के लिए। संसारिक कपल 2-4 घंटे एक साथ बैठ पाएंगे क्या? मुझे तो दिखे नहीं अभी हाँ, तक। ये बात तो सही है कि जो जॉय होता है, जॉय उनके अंदर है नहीं। तो एग्जैक्टली। जॉय नहीं है तो इसलिए, जॉय मिसिंग है इसलिए वो इधर उधर भटकते हैं। तो अगर जॉय अंदर से आ रहा होता है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर से उस जॉय को फील कर लेते हो। जैसे ही आप सत्य के पास जाते हो तो वो जॉय को फील करते हो, और वहीं से आपको एक सारी चीजें मिल जाती हैं। अब देखो ये बहुत रेयर होता है कि दो कपल आनंदित हों एक दूसरे की कंपनी में। मुझे तो दिखता नहीं है, मैं तो चारों तरफ देखता हूं, बहुत रेयर है ये। लेकिन श्री माता की कृपा है। और मेडिटेशन सेशन में इतनी देर तक साथ बने रहना विद फुल अंडरस्टैंडिंग, ये तो रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट। क्यों विभोर, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। लेकिन माध्यम जो है, क्या नाम, सब लोग हैं, तो उसका जो एक कलेक्टिविटी जो है ना, उस सबसे बड़ी बात कलेक्टिविटी की है। बाहर भी दूसरी कलेक्टिविटी हम देखते हैं, और हम अपनी जूम की कलेक्टिविटी देखते हैं। तो बहुत डिफरेंस है वहां पे क्या चलता है, और यहाँ पे हम लोगों को श्री माता जी किस स्तर तक लेके जा रही हैं। आप लोग संसार में जब विचरण करते हो अनजान लोगों के बीच में, जैसे ट्रेन व्रेन में चले गए कहीं भी, तो यकीनन बाहर वाले लोग आपको हस्बैंड वाइफ तो नहीं समझ सकते कभी भी, क्योंकि इतने पीसफुल तो रह नहीं सकते हस्बैंड वाइफ कभी भी। ये तो इम्पॉसिबल है। कि भाई 3-4 घंटे तक कुछ झगड़ा ही नहीं हो रहा, कहना सुनना भी नहीं हो रहा, ये तो हो नहीं सकता। तो यकीनन आप लोगों को हस्बैंड वाइफ तो नहीं मानते होंगे वो, मैं जहां तक समझता हूं। ये तो भैया श्री माता जी ने ना एक स्पीच में कहा था कि अगर कोई मेल और फीमेल बहुत देर तक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं ना कहीं पर बाहर, तो वो हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते। अच्छा, कहा उन्होंने भी? अच्छा। एक स्पीच में श्री माता जी का मुझे याद है कि उन्होंने ऐसा कहा था। बहुत ही वो स्पीच में उन्होंने बहुत हंसाया था। ऐसे ही अच्छा फैमिली रिलेशंस के ऊपर ही श्री माता जी बात कर। अच्छा अच्छा। मेरे को भी तो ऐसी लगता है, तभी तो मैंने आज जिक्र किया। लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उस आनंदित कपल के एक स्टेटस को, जो श्री माता जी का भी ड्रीम रहा, या श्री माता जी ने उसका इंडिकेशन दिया। व्हेन यू बिकम अवेयर, व्हेन यू बिकम एनलाइटेंड, एक डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस आपके जीवन में पदार्पण करता है। हस्बैंड वाइफ के एक डिफरेंट काइंड का जो एक रोमांस होता है, वो रोमांस सुपरफिशियल नहीं होता, वो सोल लेवल पे घटित होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आप दोनों की। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ऐसे स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो रेयर है। और जागृति के बिना संभव नहीं है ये। और बहुत क्लोजनेस फील होगी, आत्मिक स्तर पे बहुत क्लोजनेस। और आम कंडीशन में हस्बैंड वाइफ बाहरी स्तर पे क्लोज होते हैं, भीतर के स्तर पे क्लोज नहीं होते। भीतर तो रस्साकशी चलती है, टग ऑफ वार। अच्छा, परसों ये कह दिया था, कोई बात नहीं, अब ये झेलना पड़ेगा। ये चलता रहता पूरी जिंदगी, होल लाइफ। मेरे सराउंडिंग में तो मैंने यही देखा है, खींचातानी के अलावा कुछ नहीं है। बहुत कम चांसेस हैं कि भाई इस तरीके की एक कॉम्पेटेबिलिटी हो। लेकिन ये कब हो सकती है? जैसे कि एक कपल है, कपल का एक पक्ष फीमेल, एक पक्ष हो गया मेल। अब एक फीमेल या मेल के हृदय में आनंद प्रस्फुटित हो रखा है, तो निश्चित रूप से दूसरे वाले पे इसका प्रभाव आना ही आना है। आखिर दूसरा पक्ष कब तक झगड़ा करेगा, कब तक करेगा झगड़ा? जब उसे हर झगड़े की बात के बाद उसे आनंद ही मिलना है।
भाई जो आनंदित है पार्टनर, जब भी वो कोई झगड़े की बात करेगा और उसकी प्रतिक्रिया तो आनंद की ही होनी है, उसके हृदय से तो केवल आनंद ही बहेगा, तो वो दूसरा पर्सन कब तक झगड़ा कर पाएगा? एक समय आएगा धीरे धीरे वो भी उसी रंग में रंग जाएगा, वो भी उसी रंग में रंग जाएगा, एक समय आएगा। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं एनलाइटनिंग सोल्स की बात। संसारियों के अंदर ये वाली चीज जनरेट नहीं हो पाती, होती ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें संसारी लोगों का जो परसेप्शन है, वो बाहर से कितना ही बढ़िया दिखाई दे, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन बेस्ड है, ट्रांजैक्शन बेस्ड है। तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करूं। वो निर्वाज्य नहीं है, वो निर्वाज्य प्रेम के अधीन नहीं है। वो एक पूरा पूरा एक ट्रांजैक्टरी अफेयर्स है टोटल। और अब रिश्ते होते हैं, जरा रिश्तों का हाल देख लो कैसे होते हैं रिश्ते। अब लड़के लड़की के रिश्ते देखे जाते हैं, आपस में पसंद करने के बाद बातें क्या होती हैं, जैसे वो तराजुओं पे सामान रखा होता है ना, भाई 1 किलो सामान तोलना है तो 1 किलो का बाट रख दिया, वहां ये हालत हो रखी होती है। तो कहाँ वहां पे हृदय की बात और कहाँ वहां फीलिंग्स की बात कहाँ है? वो तो सब ट्रांजैक्शन चल रहा है, नाप तोल चल रही है, वजन देखा जा रहा है। हाँ अच्छा, लड़की वाला कितना लगाएगा, 50 लाख की 1 करोड़, ये चल रहा होता है हाल। क्या उस आधार पे प्रेम फूट सकता है आपस में? कदापि नहीं। वहां फिर ट्रांजैक्शन ही होगा, ता जिंदगी ट्रांजैक्शन, होल लाइफ ट्रांजैक्शन होगा, एंड नहीं होता इसका। लेकिन ये चमत्कार केवल होता है मां की गोद में बैठने पर। अब यहां लेन देन की कहानी खत्म हो गई, यहां तो देन देन की रह गई। दोनों देने को ही तैयार है, मैं क्या दे दूं इसको, लेने की कोई कहानी नहीं रह गई, सोच भी नहीं है लेने की। दोनों ही एक दूसरे को दे रहे हैं, दोनों ही दे आनंदित रख रहे हैं एक दूसरे को। क्या जमाना बदल गया, पूरा सोच ही बदल गई सारी। चलो कोई कपल नहीं भी है, अगर कोई सिंगल भी है या उसका स्टेटस अलग है, हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन सहज ही नहीं है वो दूसरा पक्ष सहज में नहीं है, लेकिन जो है उसके अंदर तो देने वाला भाव ही जनरेट हो गया, वो तो लेना ही कुछ नहीं चाहता। तो सराउंडिंग में जो, चाहे वो सहज में नहीं भी है, धीरे 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 करके वो बेचारे पे उस पर भी प्रभाव आ जाता है, यार ये तो मेरे से कुछ कहता ही नहीं, बल्कि हर चीज देना ही चाहता है, ये तो क्या झगड़ा करूं इससे। पता लगा अंत में झगड़ा ही खत्म हो गया, झगड़े ने दम तोड़ दिया अपना। एक सहजी के जागृत होने के बाद परिवार के सदस्यों में जो झगड़े होते हैं, झगड़े अंतिम सांस लेना शुरू कर देते हैं, गैस्पिंग। झगड़ों को सांस नहीं आ रही होती कि भैया अब तेरा जाने का समय आ गया। और झगड़े कब तक रहते हैं? जब तक किसी के अंदर झगड़ा है, सराउंडिंग में भी झगड़ा तब तक रहेगा। भीतर में झगड़ा नहीं है तो सराउंडिंग का भी अपने आप खत्म। आप झगड़ ही नहीं रहे तो सराउंडिंग में झगड़ा रह किस चीज से रह जाएगा? अब झगड़ने वाले को भी मजा ही नहीं आता बिल्कुल। कोई अगर ताना भी मारे, बहुत से लोगों को ताने मारने की बड़ी आदत होती है, पर ताना किसी ने मारा और एक सहजी आनंदित है, उस पर ताने का असर ही नहीं हो रहा, वो बेचारा परेशान हो गया, वो ताने मारने छोड़ देता है, यार बेकार है, इससे कुछ फायदा नहीं, कुछ भी कह लो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना ये झगड़ा कर रहा, ना ये हमसे कुछ कह रहा, हम इसे कुछ भी कह लेते हैं, ये कुछ भी नहीं कहता हमें, तो वो भी बेचारा दम तोड़ देता है कि छोड़ो यार, सरेंडर उसका। धीरे धीरे करके फिर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होता है, फिर वो देखना शुरू करता है आखिर यार मैं ही बेवकूफ हूं, ये तो मेरे से कुछ कहता नहीं है, मैं ही बेवकूफ हूं जो सारे दिन झगड़ा करने पड़ा हुआ हूं मैं इस इंसान के साथ में। ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। नाक लंबी लंबी रहती है नाक, लेकिन धीरे धीरे नाक घिसनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे घिसेगी वो है। और फिर वो इंसान नाक घिस घिस के थोड़ा काइंड हार्टेड बनने की कोशिश करेगा,
बड़प्पन सा दिखाएगा वो, यार मैं ही छोटा बन जाता हूँ हर बार, नहीं नहीं, मुझे बड़प्पन दिखाना है अब। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आता है धीरे धीरे करके, अंततः वो भी पीसफुल हो जाता है। तो कहते हैं ना, हम बदले तो जग बदला। और 90% लोग झगड़े में किस चीज में रहते हैं? पूरी जिंदगी जग को बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते। घर घर में झगड़े इस बात के हैं कि वो दूसरे को बदलना चाहते हैं। उठा के देख लो किसी का भी किस्सा, किसी का भी देख लो, वो दूसरे को बदलने के चक्कर में लगा हुआ है, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। लेकिन एक जागरूक इंसान क्या होता है? कहता है मैं ही बदल जाता हूँ, क्या है झंझट है, पढ़ू में। जब वो बदला तो सराउंडिंग का प्रभाव ही बदल गया। अब कुछ रहा ही नहीं झगड़ने को, किससे झगड़ा करें, कहां तक झगड़ा करें? क्यों निशा, नींद आ रही है? नहीं नहीं भैया। बोर हो गई बात सुन सुन के, मुंह खुल गया। अरे नहीं, हमारे होते थे ना दोनों के। अभी बंद हो गए हैं। पर झगड़े बंद होने से पहले ना, जैसे वो मरने वाले व्यक्ति के सामने पूरी जीवन की स्टोरी खुलती है ना, ऐसे करके। मरने से पहले ऐसे करके उभर के आए बहुत तेज वाले। और फिर वो मतलब दम तोड़ दिया उन झगड़ों ने, अभी कोई नहीं है। अब तो हमारे धीरज जी खुश रहते होंगे कि भाई निशा ने झगड़ा बंद कर दिया तो मेरी भी जान छूट गई। नहीं, मैं ज्यादा करती थी, वो कम करते तो मैं वो, थे। अरे मैंने भी तो हिंदी में यही बोला, निशा ने झगड़ा बंद कर दिया, मेरी भी जान छूट गई। फिर वो बहुत ज्यादा हुए, एकदम से बहुत ज्यादा हुए दोनों तरफ से। वो फिर एकदम से दम टूट गया उनका, अभी वो मर चुके हैं, अभी कोई झगड़ा नहीं है। अभी मजे ही मजे हैं। मैंने वही तो एक्सप्लेन किया है अभी जो तुमने बताया हाँ 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 है। निशा खुश हो रही थी, हाँ। अरे मेरी स्टोरी चल रही है तो अंदर ही अंदर। तुमने मुझे थोड़ी बताई अभी ये स्टोरी। हाँ, अभी बस आनंद को महसूस कर रहे हैं। तो एक बार ना ऐसे, एक बदलाव ऐसा था जीवन में, जैसे एक मिरर होता है ना, और उसे बहुत दिनों तक साफ ना किया जाए, फिर हम उसे कपड़े से साफ कर देते हैं, हम्म तो वो थोड़ा साफ हो जाता है। हम्म जब ऐसा वाला परिवर्तन आया जीवन में, तो वो तुरंत से दिखा के हाँ आ रहा है, लेकिन वो फिर छोटे छोटे दाग रह जाते हैं ना, जिद्दी हम्म वाले। जो हम्म कोलिन डाल के साफ करने पड़ते हैं। वो वाला हम्म। प्रोसीजर चल रहा था कुछ दिनों से, अभी वो भी साफ हो गया है। अभी क्लैरिटी शीशा चमक गया है, बिल्कुल। क्लैरिटी है, और आनंद है। वेरी गुड। अब एक काम करना, उस शीशे पे आलू रगड़ देना, उस पे कोई चीज पड़ेगी भी नहीं, चिपकेगी नहीं फिर दोबारा। अभी अभी तो यही कोशिश है, कोशिश की अब तो है नहीं, ऐसा। ये कोशिश से ठीक अब नहीं सब होता। साफ, अब आप सब साफ दिखता है। इसमें कोशिश करते हैं, आप हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि कोशिश कामयाब हमेशा नहीं होती। आपका जो आंतरिक स्टेट बदलता है तो कोशिश का पॉइंट ही खत्म हो जाता है। नहीं, आपका सिस्टम ही बदल गया तो कोशिश का मतलब ही खत्म हो गया। हाँ, मैं वही कहना चाह रही थी, मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम लपक लेंगे, बता पर देंगे। अभी एक्चुअल आनंद क्या होता है ना, उसे जी रहे हैं। अभी हर चीज में क्लैरिटी है, मजा आता है अभी। मन लगता है, वाह वाह। चलो फिर, कभी डल लेक के किनारे शिकारे में बैठ के एक आध गाना वाना सुना देना उन्हें भी, वो भी तुम्हें सुना देंगे शिकारे में बैठ के, और लगेगा अभी अच्छा, तो पहली बार मिल अभी रहे ना, हैं। हम्म। अभी जिंदगी गुनगुना रही है, मजे से गाने गा रही है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आनंद आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये सुन के ना मेरे हृदय में इतना आनंद आता है, इतना सुकून मिलता है कि वाह श्री माता जी, आपने देखिए कितना अच्छा परिवर्तन लाए, जीवन में आनंद भर दिया सबके। बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है हमेशा।
कोशिश करती हो झगड़ा करने की? मैं थोड़ा सा तो कर लूं, कहीं बिगड़ ना जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर कभी चांस, अभी तो होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता अभी ऐसा। पता ही नहीं तो मजा सा नहीं आ रहा होगा अब तो जिंदगी में। ऐसे थे ना, अपने अंदर के ही झगड़े थे, जैसा आप बोल रहे हैं, अगर अंदर है तभी बाहर का दिख रहा है। एग्जैक्टली तो exactly. अभी अंदर नहीं तो बाहर का नहीं दिखता है। सब अंदर का ही खेल है। हाँ। इसीलिए आपको साधना, और साधना के साथ चिंतन मनन, आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, ये आपको बदल देता है, सब बदल देता है। क्योंकि आप देख पाते हो माँ की शक्ति। बिल्कुल। ध्यान में ऊर्जा क्यों जरूरी है, वाई इट इज नीडेड इन मेडिटेशन। ऊर्जा आपको शक्ति देती है, देख पाने की शक्ति, देख पाने की शक्ति देती है, हटाने की शक्ति नहीं देती। हटाते आप खुद हो चिंतन मनन के द्वारा। बिल्कुल। वो जो शक्ति मिल रही है वो हटाने के लिए नहीं मिल रही है, वो आपको ताकतवर बनाने के लिए मिल रही है, कि आप ताकतवर होंगे तभी ये जिद्दी दागों को आप साफ कर पाओगे, जो कई कई जन्मों से पड़े हुए थे हमारी कंडीशनिंग के, हमारी लेफ्ट आज्ञा में, जिद्दी दाग। तो हटाते आप स्वेच्छा से हो। ये बहुत इडियोटिक बात है। लोग कहते हैं अब सब श्री माता जी कर देंगी, अरे मूर्खतापूर्ण बात है। श्री माता जी के सारे कार्य नहीं है। श्री माता जी का एक ही कार्य है, आपको शक्तिशाली बनाना। बाकी सारा कार्य आपके पास। डिटर्जेंट उन्होंने दे दिया, रगड़ना आपको पड़ेगा। डिटर्जेंट आपको दिया उन्होंने एनर्जी के फॉर्म में, रगड़ना आपको है। ये बहुत इडियोटिक सही। स्टेटमेंट होता है, सब माँ कर देंगी, अरे नहीं करने की वो, उनका काम अलग है, आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है। ऐसे करके हमको समझना है। अगर ऐसा करती होती तो 30-30 साल के सहजी अभी भी क्लियरिंग क्यों कर रहे होते, जूता पट्टी में क्यों लगे हुए होते? 30 साल में नहीं करा श्री माता जी ने, क्या क्या श्री माता जी लापरवाह हैं? जो विवेकशीलता यह है कि जो वो दे रही हैं उसका सदुपयोग करें। वो शक्ति दे रही हैं, देखने की शक्ति दे दी, पर आप अगर देखना नहीं चाहते तो देखने की शक्ति उन्होंने दी, पर हम देखना नहीं चाह रहे, तो कहाँ ठीक होने वाला है कुछ भी। हमें भी अलर्ट होना होगा कि शक्ति देखने के लिए मिली है। मान लीजिए आंखें कमजोर हैं किसी की, मम्मी पापा ने चश्मा बनवा के दे दिया कि ले बेटा ये चश्मा लगा, अब वो लगाएगा ही नहीं, तो फिर क्या कर लेगा, वो दिखेगा कैसे उसे सही? ये जो एनर्जी है ये हमारा चश्मा है, लेकिन इसे लगाकर ही देखना है। मैंने कहा ना कि एक चश्मा है हमारे पास, जिसका एक लेंस सेंट्रल हार्ट है और दूसरा लेंस सहस्त्रार है। इस चश्मे को लगा के इस संसार को देखो, इस चश्मे को लगा के अपने को देखो, सब साफ साफ दिखाई देगा। और फिर डिसाइड करो कि क्या साफ करना है। बिना उसके काम नहीं चलेगा। जिसने डिसाइड किया नहीं मुझे साफ करना है, वो सच हो गया। जिसने सोचा छोड़ो माँ कर देंगी, वो 50 साल में भी स्वच्छ नहीं होना, 100% बता रहा हूं, वो कंटेमिनेटेड ही रहेगा। अभी 400 सेशंस के बाद ये जो सेशन चल रहे हैं, ये देखने के हैं, रगड़ाई के हैं, समझने के हैं क्या हटाना है क्या नहीं हटाना। भाई ध्यान कर करके वो शक्तियां प्राप्त कर ली, अब शक्ति मिल गई, तो अब शक्ति का सदुपयोग करो। चाहे वो अटेंशन वर्क करो, चाहे अपने अंदर अटेंशन वर्क करो। अपने अंदर भी तो अटेंशन वर्क करना है, बाहर की बुराइयां खत्म करनी है तो अपनी भी तो खत्म करनी है। दोनों तो एक ही बात है ना, चाहे बाहर की सफाई हो सब या अंदर की सफाई हो। और सब अंदर की अगर साफ हो जाएगी तो 100% बाहर का वातावरण भी बड़ा बढ़िया हो जाएगा, एकदम लाजवाब। अब आप देखो, सबसे पहले खुद को ही देखना है ना, अगर खुद सही है तभी तो बाहर सही कर पाएंगे ना। एक एग्जाम्पल और दूंगा। आपका रूम घर चकाचक घर है, फर्स्ट क्लास, गर्मी भयंकर पड़ रही है, पर आपके सेंट्रल एसी लगा हुआ है घर में,
किसी भी घर में, पूरे घर के एक भी कोने में 22 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं है। 20 डिग्री, बाहर चल रहा है 47 डिग्री, घर के अंदर है 22 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, पर हम तो 4 दिन से नहाए नहीं है। नहाए तो है नहीं, सब चीज बढ़िया है, लेकिन हम नहाए हुए नहीं है। अब आपने कहा चलो भाई नहा आता हूं, तो वो जो 22 डिग्री का मजा था वो आ नहीं रहा था। नहा के आए, बाथरूम से निकल के कमरे में घुसते, क्या मजा आ रहा है। अब सेल खुल गए ना, नहाने के बाद सेल खुल गए। जब सेल खुले तो वो सेंसिटिव हो गए। जब वो सेंसिटिव हो गए तो चारों तरफ जो आपके वातावरण था उसका आनंद उठाना सेल्स ने शुरू कर दिया, आपको अच्छा लगने लगा। यही डिफरेंस है। अब शिमाता जी ने, छोटे थे तो खुद अपने हाथ से मलमल के नहला दिया। अब क्या 25 साल के को भी माई नहलाएंगी खुद ही अपने हाथ से? जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10-12 साल का बच्चा तो खुद ही नहाता है, माँ बाप थोड़ी नहलाते हैं उसको। और कोई 25 साल का है बच्चा, और कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, वो अब भी सोच रहा है माँ नहला दे। तो कैसी इडियोटिक सोच है उसकी कि 35 साल में भी माँ उसे नहलाएंगी उसके शरीर को? हाँ, नहला सकती है। यदि बच्चा अपाहिज हो, 50 साल में भी नहला सकती है वो। मैंने देखा है अपनी आंखों से। मेरे मौसी के लड़के की दादी, मौसी के लड़के की दादी, उनका सबसे बड़ा बेटा, यानी कि उसके ताऊ जी अपाहिज थे। उनके दोनों पैर ऐसे मुड़े हुए थे, और वो अपने एक छोटा सा खटोला था उसी में बैठे रहते थे। तो दादी जो थी वो उसको नहलाती धुलाती वही थी। नहला देगी, लेकिन अपाहिज होना चाहिए वो। तो क्या माँ आदि शक्ति 25-25, 30-30 साल वाले को भी नहलाएंगी क्या? वो सब कुछ दे देंगी, लेकिन नहाना तो खुद ही पड़ेगा हमें, मल मल के। अब देखो आप, नहा धो के आए थे नानी के घर में, मजा आया नहीं आया? जरा सोचो, नहाए धोए ना होते तो क्या इतना मजा आता है निशा? जी भैया। नहीं आता ना मजा, अगर नहाए धोए ना होते हाँ जी। तो ये बस छोटा सा एक समझ हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए कि हमारा अंदर का अगर धुल गया तो बाहर जो मिलेंगे धुले धुलाए ही मिलेंगे। अगर जो गंदे भी मिलेंगे तो हम उनके संपर्क में आने के ही नहीं है, तो वैसे भी समस्या नहीं है। आप उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे जो कंटेमिनेटेड होंगे, जरूरत ही नहीं उनसे। या ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे जिनमें संभावनाएं होंगी धुलने की। और ऐसे लोग आपके बाई चांस मिल गए जिनमें धुलने की संभावना ही नहीं है, तो यकीन मानिए परमेश्वरी आपका इंटरेक्शन ही नहीं कराएंगी उनसे। तो आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आने वाली उनकी। सीधी सच्ची बात है। तो ये समस्या है ही नहीं ना। सारी कहानी खुद से शुरू होती है। अब आप में से ढेर सारे लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो यूट्यूब पर बैठे हैं कि भाई खुद अंदर से स्वच्छ होने का कितना लाभ मिलता है। क्योंकि बाहर भी सब अच्छा ही वातावरण मिलता है। शराबी को शराबी, जुआरी को जुआरी, रेस घोड़ा खेलने वाले को रेस घोड़ा खेलने वाला, और संत को संत, प्रेमी को प्रेमी, वात्सल्यमयी को वात्सल्यमयी मिलता ही है। क्योंकि आपके अंदर का सिस्टम ही आकर्षित कर रहा है सराउंडिंग को। आप जैसे हो वैसी ही चीजों को आप आकर्षित कर रहे हो। आपके अंतःकरण जैसा है, ये फैक्ट है। तो ध्यान के माध्यम से नहा धो लें, अगर हम स्वच्छ हो जाएं, तो अपने आप चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। अपने आप हट जाएंगे वो लोग, आपके संपर्क से दूर दूर तक नहीं आएंगे। कोई कहे नहीं अभी भी हमारे को ऐसा परेशानी है, तो मैं कहूंगा अपने अंदर झांक के देखो, वो तत्व आपको अभी भी आपके अंदर मिलेंगे जिसके कारण वो लोग आपसे मिल रहे हैं, ऐसे लोग।
जिस दिन ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये लोग भी नहीं मिलेंगे आपको, गायब। अब इसको इस तरीके से लेना चाहिए। अगर हम इसे बहुत सुलझी हुई तरीके से लें, तो हम इसको एक बहुत पॉजिटिव माने कि अगर अभी से हमें अभी भी हमसे गड़बड़ लोग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हमारे अंदर है। वो ये लोग यही बताने के लिए मिल रहे हैं मेरे को। वो लोग यही बताने आए हैं कि हमारे अंदर अभी गड़बड़ी शेष है, वरना मिलने के ही नहीं। ये वाली इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, इतना होगा कि आप देख रहे हो ये गड़बड़ है, पर आपका उससे इंटरेक्शन होने के चांस ही नहीं है। ऐसा संयोग ही नहीं बनेगा आप उससे इंटरेक्ट करें। सब साफ कर दिया जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे सामने अपने 24 साल के जीवन का खाका है पूरा। ये बारीकियां मैंने समझी, अपने ही जीवन से समझा। और सराउंडिंग में कुछ लोग थे, कोई सहजी संपर्क में आए हैं मेरे, काफी लोग। उनके जीवनों को भी मेरे को देखने का मौका मिला। वो शेयर करते हैं अपनी बातें, तो मैं भी देख पाता हूं उनके जीवनों को। तो ये बात, तथ्य समझ में आ गया कि बाहर के लोग तकलीफ देने वाले तभी हैं तब तक वो चीज, वो एलिमेंट हमारे अंदर अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिस दिन नहीं होंगे, तो बाहर भी वो लोग नहीं होंगे। भैया इस बार मेरे लिए भी सब साफ कर दिया गया है वर्कशॉप के बाद। मुबारक हो। आपको ताकत दी ना उन्होंने, श्री माता जी ने। चलिए, नया जीवन शुरू हो रहा है आपका क्या? मतलब नव नव नया नजरिया जीवन का। जी भैया। मुबारक हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। तभी तो आपके चेहरे पे रौनक दिखाई दे रही है। तो ये बेनिफिट है एक सामूहिकता का। मैंने कहा ना, सामूहिकता माँ है, माँ। डिवाइन मदर है सामूहिकता। एक्चुअल सामूहिकता अगर है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअल सामूहिकता को। जिनके हृदय कनेक्टेड हैं, खुले हुए हैं। सहस्त्रार कनेक्टेड है, सहस्त्रार खुले हैं। कुंडली कनेक्टेड है, कुंडली एक दूसरे में गुथी हुई है। चेतना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब ये चार चीजें घटित हो रही हैं, तब जाकर एक सामूहिकता तैयार हो रही है। और ऐसी सामूहिकता एक मां की सामूहिकता होती है। निराकारा, श्री निराकारा, हम इसे ही कहेंगे। और फिर माँ तो अपने बच्चों को संवार देती है ना, उसकी सारे कंटक दूर कर देती है माँ। तो सामूहिकता ही माँ है, ये कंटक दूर कर देती है सारे। और धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद इतने सक्षम हो रहे हैं कि अपने कंटक आराम से निकाल पा रहे हैं। आपको एक राजा हमारे देश में हुआ है, जिसके देश के नाम, हमारे देश का नाम उसके ऊपर पड़ा। चक्रवर्ती राजा भरत, याद है कहानी? तो जी भैया। वो बहुत ही बच्चा, जब वो छोटे थे, बड़े निर्भय थे हमेशा। पर प्रेममयी थे और निर्भयता से परिपूर्ण थे वो। जंगल में जा रहे थे, एक बहुत बाघ आ गया, बहुत बड़ा बाघ उनके सामने आ गया। डरे नहीं। तो तो भरत भरत के के सामने, सामने जसवीर जसवीर जरा जरा बंद बंद करना। करना। हो गया? हाँ। तो भरत के सामने एक बहुत बड़ा बाघ आता है। भरत ने देखा कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। सबने पढ़ी होगी कहानी, मैं तो रिपीट ही कर रहा हूँ। तो उसने देखा, बाघ ने उनके पास जाके पंजा उठा दिया। देखा बहुत बड़ा कांटा आर पार हो रखा था बाघ के पंजे के, और खून भी बह रहा था। भरत ने बिल्कुल निडरता के साथ में उसका कांटा निकाल दिया। शेर खुश हो गया। अब सोचिए, शेर जैसा हिंसक जानवर भी, टाइगर जैसा हिंसक इतना बड़ा जानवर भी अपना कंटक नहीं निकाल पाया।
उसे भी किसी की सहारे की जरूरत हुई। रात्रि एक है अच्छे तो हृदय के एक अच्छे हृदय के मानव की जरूरत शेर को भी हुई। शेर को भी समझ में आ गया, उसके हृदय से जो प्रेम बहता था, उस शेर को समझ में आया कि ये मेरे लिए हानिकारक नहीं है। हिंसक शेर भी उसके सामने एक बच्चे की तरह जाकर अपना कांटा निकलवा के आ गया। तो हृदय अगर अच्छा है तो जानवर, कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े खतरनाक, सब आपको कुछ कहने वाले नहीं है। एनर्जी फील्ड इनको भी समझा देता है, इसको नहीं काटना भाई। और जब खुले हृदय के साधक साधिकाओं की सामूहिकता होती है तो सबके हृदय की जो खुले हृदय की सामूहिकता है वो माँ का ही तो रूप लेती है, माँ आदि शक्ति का निराकार रूप। और जब निराकारा पोषित करती हैं साधक साधिकाओं को तो फिर क्या रह गया? फिर तो सारी समस्या ही खत्म हो जानी है और सब सशक्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें अपनी सहायता करनी चाहिए, खुद की सहायता करनी जरूरी है इसमें, कि उन्होंने देखने की सामर्थ्य दी। अब ये सामूहिकता है, ये प्लेटफॉर्म पे है, जो तथ्य लाए जा रहे हैं, मान लीजिए मेरे माध्यम से तथ्य लाए जा रहे हैं, कौन ला रहा है? ये तथ्य दिखाए जा रहे हैं, ये साफ कर लो, ये चीज अच्छी है, दिखा दिया उन्होंने। आपके पास शक्ति भी है देखने की, पर देखने के बाद मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं? करनी पड़ेगी ना मेहनत। प्राची ने कहा, बच्चों आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, आ जाओ, चलो तुम्हें प्लेट में लगा के दे देती हूँ। दे दिया। अब खाएंगे तो बच्चे ना अपने हाथ से। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो प्राची ने भी बड़े प्रेम से खिला दिया उन्हें। अब बच्चे बड़े हो गए, अपने हाथ से खाते हैं। लेकिन प्राची ने क्या किया? लगा के दे दी ना प्लेट, बता भी दिया ना ये पौष्टिक चीजें हैं। बच्चे कहे नहीं हमें तो चिप्स चाहिए, पर प्राची ने कहा नहीं बेटा, चिप्स नुकसान देंगे, तू ये खा। बच्चा जिद करेगा नहीं मुझे तो चिप्स ही चाहिए, तो प्राची मजबूर होगी, अच्छा तेरी मन है तेरा तो खा ले, पर ये तो पौष्टिक खाना ही दे रही है ना। ओहो हो, रिकॉर्डिंग भूल गया करनी, सॉरी। ये तो मैं भूल ही गया भाई, कितनी सारी बातें बोल दी मैंने। बटन दबाऊं रिवर्स का? भेज दूंगी। भूल गया मैं तो क्या क्या बोला था। मैं भेज अच्छा दूंगी। जरा याद दिला दो, रिपीट कर देता हूँ। भरत वाली स्टोरी सुनाई थी लायन की। हाँ, याद आ गया। भरत वाली स्टोरी सुनाई कि एक हिंसक शेर जो था वो आया, उसने अपना पंजा उठा के दिया और पंजा उसमें से उसने निकाल दिया, क्योंकि शेर को उसके हृदय का पता था, उसके हृदय से प्रेम और वात्सल्य बह रहा था। शेर ने उसको महसूस किया और बिना किसी हिंसा को दिखाए उसने अपनी एक छोटे बच्चे की तरह अपनी समस्या दूर कर ली। तो ऐसे ही एक सामूहिकता भी माँ की तरह है। जब सबके हृदय खुले में हैं इस सामूहिकता में, शस्त्रार तो चलो खुल गए, हृदय नहीं खुले मान लो, तो वो निराकारा माँ पूरा कार्य नहीं कर सकती। जसलीन भेज देना, एग्जैक्टली वो चीज तो मैं बता ही नहीं सकता, वो तो गया। 5-10 मिनट का भेजना निकाल के, ठीक है? तो ये जो सामूहिकता है माँ की तरह संभालती है, बताती भी है। तो प्राची की बात कर रहा था, प्राची ने जो है बच्चों को कहा देखो मैंने एक बढ़िया खाना बना के दे दिया है और ये खाना तुम खा लो। बच्चे कहे नहीं हमें तो टॉफी चाहिए, हमें तो वेफर्स चाहिए, हमें तो पिज्जा चाहिए, हमें तो मैक्रोनी चाहिए। प्राची को पता है मैक्रोनी पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें मैदा है, इनका पेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन बच्चे तो अड़े हुए हैं, नहीं हमें तो यही खाना है। तो थक हार के प्राची कही कि ठीक है खा लो, पर ये तो उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहती थी ना। ऐसे ही हमारी माँ है, हम सबकी निराकारा माँ। हमको हमारे अंदर
अच्छी चीजें कल्टीवेट करना चाहती हैं। ये कल्टीवेशन है लिटरली। लेकिन हमारी चॉइस है कि हम अच्छी चीजों को अपनाएं या ना अपनाएं। तो यहां पे हमारा रोल है कि अगर माँ हमें अच्छी चीजें दिखा रही है तो अब हमारे को अपने साथ मेहनत करनी है कि हम उन अच्छी चीजों को अपने जीवन में धारण कर लें। ये रोल हमारा है, ये माँ नहीं करने वाली। यहां पे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। और आपने ज्यादा नहीं मेहनत करनी, सारा कार्य तो शिमाती ने करके दे ही दिया। बस हाथ ही तो चलाना है, थाली में से उठा के मुंह तक ही तो ले जाना है। क्यों प्राची? तो ये वाली चीज समझने की होती है। तो सामूहिकता इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कोई, अब ये सवाल उठता है, कोई सामूहिकता में जा नहीं पा रहा। कारण होते हैं बहुत से। तो भाई, चेतना से तो प्रेजेंट हो सकते हो। आपका शरीर नहीं है मौजूद, तो चेतना तो हो सकती है ना सामूहिकता में। आपको कंटेंट सुनने नहीं है कानों से कि क्या बताया है, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप चेतना को कनेक्ट करो। जो उसका जिस्ट है, जो उसकी एक्चुअल एनर्जी है, जो उसके तथ्य हैं, जो उसके अंदर का ज्ञान है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। ज्ञान हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड यू आर ग्रेस्पिंग दैट एनर्जी, मीन्स यू आर ग्रेस्पिंग दैट नो हाउ। जो बताया जा रहा था ऑटोमेटिकली आपके अंदर जा रहा है। तो आपका शरीर कहीं भी हो, आपकी चेतना कलेक्टिव के साथ होनी चाहिए। बस सारा काम आसान हो जाएगा, सब मिलता जाएगा। और फिजिकल प्रेजेंस के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए भाई। कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है, पर उसके लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और कभी अंदर ये फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए, आए देखो ये सब चले जाते हैं, मैं ही नहीं जा पाता हूं, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो कंटेंट देने हैं आपको, आपकी चेतना यदि सामूहिकता के साथ है, वो तो वैसे भी मिल जाएंगे आपको। जब आपका समय आएगा फिजिकल प्रेजेंस का, तो फिजिकल प्रेजेंस भी हो जाएगी। कभी इसके लिए अफसोस नहीं मनाना चाहिए। ये तो अब माँ की मर्जी है ना, ऐसे समझ लें। दो चीजें हैं इसमें, हमारी प्रायोरिटी और दूसरा माँ की मर्जी। अगर हमारे हृदय में हमारी प्रायोरिटी यही है, तो वहां माँ की मर्जी है कि वो हमें भेजेंगी नहीं भेजेंगी। यदि हमने प्रायोरिटी बनाई ही नहीं रखी, तो इसमें माँ कुछ नहीं कर सकती। समझ पा रहे हो एक अंतर? भाई, हमारे अंदर प्रायोरिटी है भाई हम ये सामूहिकता अटेंड करें। अचानक घर में मेहमान आ गए, तो ठीक है, माँ चाहती हैं आप अपनी चेतना को सामूहिकता के साथ रखें, और ये जो प्रसाद चेतना में मिल रहा है वो आने वाले जो मेहमान है उनको बांट दो। माँ ये चाह रही हैं, वो मेहमान आपके लिए बाधा नहीं है। डिजर्विंग कैंडिडेट आए हैं, सामूहिकता का प्रसाद जो प्राप्त कर रहे हो आपकी चेतना से, उन्हें दे दो, बिना शब्दों के उनके सिस्टम में दे दो। वो आए ही इसलिए हैं सडनली, बिना इंफॉर्मेशन के। वो आपकी समस्या बढ़ाने नहीं आए हैं। आदि शक्ति माँ ने भेजा है, इसी वक्त उन्हें ये चीज मिलनी थी जब आपकी सामूहिकता चल रही थी। ये समझना है। लेकिन प्रायोरिटी तो हमने बनाई नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं देखेंगे, मौका मिलेगा, तो इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमने हृदय में कहा नहीं माँ, हमें तो हर हाल में जाना है। ठीक है, हमने सारी व्यवस्था कर ली, सब कर करा लिए, अपनी तरफ से हमने सारे इंतजाम कर दिए। सडनली अचानक कोई और आ गया उस वक्त, या कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें आप नहीं जा सकते। तब हम कह सकते हैं कि माँ ने आपसे कुछ और चाहा बजाय फिजिकल प्रेजेंस के। यहां माँ की इच्छा सामने आएगी। लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ किया ही नहीं है। हमने कहा अच्छा देखेंगे, ये होगा कि वो होगा, कि अटेंड करेंगे कि नहीं। यानी कि आपका माइंड चला हुआ है, आपकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। अगर प्रायोरिटी है तो माइंड नहीं चल सकता, प्रायोरिटी नहीं है तो माइंड ही माइंड चलता रहेगा फिर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है समझने की। ये भी मैं कैसे कह पा रहा हूं,
ये भी मेरे जीवन में घटित हुआ। जब श्री माता ने श्री चरणों में लिया तो मैंने देखा कि मेरी तो टॉप प्रायोरिटी रही है, इसलिए कोई बाधा नहीं आई किसी चीज में। हर बाधा का इधर उधर होती गई। और मेरे संपर्क के और भी लोग थे, वो यहाँ अटके खड़े हैं, कोई वहां अटका खड़ा है, कोई वहां अटका खड़ा है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर हुआ? तो देखा, पता लगा उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो इसलिए वो अटके हुए खड़े हैं। मेरा सारा रास्ता साफ कर दिया उन्होंने, हर चीज का रास्ता साफ कर दिया। मैंने आपको बताया था बहुत पहले, बेटी का 5 बुखार था बेटी को, मुझे वाराणसी प्रोग्राम करने जाना था, मैं 5 बुखार में उसे छोड़ के गया हूं, व्यवस्था करके, इन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट टेस्ट वेस्ट सब करा करू के छोड़ के चला गया मैं। प्रायोरिटी वो थी ना। 6 दिन तक लगातार प्रोग्राम थे। दुख भी था, एक फादर को बहुत पीड़ा थी, बच्चा बीमार है कैसे छोड़ के जाएगा, पर एक माँ के बच्चे को कोई कष्ट नहीं था, वो तो ड्यूटी पर था, उसकी जिम्मेदारी तो माँ ही देखेंगी ना। सारी चीज ठीक हो गई, वो भी ठीक रही, प्रोग्राम भी बहुत शानदार हुए, और गिफ्ट में शिमाते ने इतने सारे मिरेकल फोटोग्राफ दिए, आप लोगों ने देखे होंगे, मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ आदिशक्ति, उस वाली एल्बम में देखे होंगे आपने। ये उन्होंने गिफ्ट दिए सबके लिए, सबको बताने के लिए। मेरे लिए तो कोई चीज स्पेशल नहीं थी उसमें, लेकिन बाकियों को जो विकल्पों में घूमते रहते हैं, विकल्पों में घूमते रहते हैं ना, एक विकल्प फिर दूसरा विकल्प फिर तीसरा विकल्प, उसी में अपना दिमाग खराब करे रखते हैं, यानी कि मन के अंदर, यानी विकल्पों में। आप निर्विकल्प हो जाओ। जैसे इसके लिए बड़ा ऑड सा एग्जाम्पल देने वाला हूं। एक गाने की लाइन गूंज रही है, फिल्मों के एक गाने की लाइन गूंज रही है। एक गोविंदा की पिक्चर थी, पता नहीं हीरोइन कौन थी, उसने कहा, उसने गाने में कहा है, मैंने तो हाँ कर दी है, उसकी हाँ बाकी है। मैं गोविंदा गाना गाते हुए कह रहा है भाई, एक लड़की को उसने कहीं से शादी वादी करनी है, देखनी है, तो उसने कहा भाई मैंने तो हाँ कर दी लड़की के लिए, पर लड़की की हाँ बाकी है। यानी कि हमें अपनी तरफ से तो हाँ कर देनी, हाँ टॉप प्रायोरिटी यही है हमारी। माँ आप देख लो, आप देखो अब होनी है या नहीं होनी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अगर आप निर्विकल्प हैं, कोई कहता है निर्विकल्प, ही ध्यान में आंख बंद करके बैठने से थोड़ी निर्विकल्प हो जाओगे। आपके मनन चिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्म निरीक्षण के द्वारा पैदा होता है निर्विकल्प। बटन दबा के थोड़ी निर्विकल्प में पहुंच के बस आंख बंद करके बैठे, वाइब्रेशन आने लगे आप निर्विकल्प हो गए। नेवर। यू हैव टू चूज द प्रायोरिटी, यानी कि आपको निर्विकल्प बनना है। ये सब किस्से कहानी वाली बात हो गई, माँ निर्विकल्प कर दो, कैसे करने? तेरी प्रायोरिटी तो कुछ और है, मैं तेरे को निर्विकल्प कैसे बनाऊं? तू तो एक ऑप्शंस की दुकान खोले बैठा है, तूने तो विकल्पों की दुकान खोल रखी है, तेरे को निर्विकल्प कैसे कर सकती हूं मैं? तू एक बार चुनाव तो करके देख, तेरे सारे रास्ते खोल दूंगी मैं। उसमें क्या होता है कि जब हम चुनाव कर लेते हैं तो आपके इमोशन आड़े आते हैं, इमोशन। वहां पे आपको समझना है कि इमोशन को आड़े नहीं आने देना, क्योंकि इमोशन जकड़न है, जकड़न। पूर्व जन्मों के इकट्ठे हुए हुए इमोशन आपको जकड़ के रखे हुए हैं, हिलने नहीं दे रहे आपको। मन को पता लग गया ये आजाद होने जा रहे हैं, आदि शक्ति के साथ जुड़ गए हैं, अब ये आजाद हो जाएंगे, मेरे कब्जे से निकलने वाले हैं। तो मन हजारों प्रकार के इमोशन आपके सामने ला ला के आपको जकड़ के रखेगा, निकलने नहीं दूंगा, फंसा के रखूंगा। पिछले 50 जन्मों से अटका के रखा हूं, इस बार भी अटका दूंगा। पर आपकी सोल धीरे से कान में फुसफुसा रही है, आखिरी मौका है ये जीवन का, कहाँ चक्कर में पड़ा, ये सब तो निभाता आ रहा है तो पहले कई जन्मों से। सोल ये प्रेरणा दे रही है, इमोशन जकड़ के बैठे हैं, जैसे ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं ना, पकड़ लेता है वो अपने शिकार को। तो ऐसे ही शिकार बनाता है ये मन, इमोशंस के जरिए। आपने अगर निर्विकल्प हो गए, नहीं देखा जाएगा, श्री माता जी मैंने तो चुन लिया, आप देखो मेरे लिए व्यवस्था करोगी या नहीं करोगी।
यही श्री माता जी चाहती हैं और यही माँ खुश होती हैं। अरे मेरा बच्चा अब निर्विकल्प हो गया, अब मैं इसे भर दूंगी शक्तियों से। और जब साधक साधी का विकल्पों में उलझ रहे हैं, ये वो कहती है ये बेकार है मेरे लिए, अभी ये इस लायक नहीं हुए, मैं इन्हें क्या शक्तियां दूं। दे आर नॉट कैपेबल टू हैंडल द पावर्स बिकॉज दे आर रोमिंग इन टू द वर्ल्ड ऑफ विकल्पास। ऑप्शंस के वर्ड में घूम रहे हैं, इन्हें क्या शक्तियां दूं, ये तो इस लायक ही नहीं है। एक बार शक्ति के साथ में आप इमोशन से ऊपर उठ के जरा आप निर्विकल्प को स्थापित करो, नहीं मुझे करना है, आपका सारा रास्ता ऐसे साफ कर देंगी वो, आप सोच भी नहीं सकते। यहां पे आपको अपने इमोशंस पे विजय पानी होगी, और यही विजय श्री है। यहां से आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि इससे भी मैं गुजरा। अब कोई सोचेगा बड़ा निष्ठुर इंसान है, आई एम नॉट ए निष्ठुर पर्सन। सारे चीजें मेरे साथ भी हैं, आज भी हैं, पहले भी थी, लेकिन ये समझ में आ गया कि इनकी हद है यहां तक बस। और ये समझ में आया इमोशंस तो सबसे वाहियात चीज है, इससे घटिया कोई चीज नहीं मानव के जीवन में इमोशंस है। फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स रेजोनेट विद द ट्रुथ्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रुथ्स आर देयर इन योर लाइफ। फीलिंग्स रेजोनेट करती हैं ट्रुथ को, इमोशंस रेजोनेट करते हैं मिथ को। ये समझ में आ गया, क्योंकि जब वो बैरियर तोड़ा इमोशन का मैंने, मेरे सामने पूरा संसार आनंद का बिखरा हुआ नजर आ रहा था। समझ में आई कहानी, ये एक बैरियर है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा। आपने देखा, कभी आपने गौर किया, कोई वीडियो देखा हो अंडे में से बच्चा कैसे बाहर निकलता है, देखा है कभी वीडियो? उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, धीरे धीरे वो तोड़ने की चोंच मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है चोंच, कितने एफर्ट करता है। तब थोड़ा सा टूटता है, फिर और मारता है, फिर और टूटता है। बच्चा अपने आप ही चोंच मार मार के तोड़ता है उस अंडे के शैल को। उसमें इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन लगन होती है, नहीं मुझे बाहर निकलना है इससे। आपने देखा होगा चिड़िया उसकी सहायता नहीं करती है कि ला मैं तेरा अंडा तोड़ के तुझे बाहर निकाल दूं, उसे खुद ही निकलना है ये। देखा है कभी? मगरमच्छ के भी अंडे होते हैं, उसके बच्चे, वो तो अंडे दे के छोड़ के चला जाता है, खत्म गया वो तो, कुछ दिन सेगा फिर उसके बाद छोड़ देगा, अब उसमें से अपने आप निकलेंगे बच्चे। सांप के अंडे में से बच्चे भी अपने आप निकलते हैं, खूब स्ट्रगल कर कर आके निकलते हैं। चिड़िया के बच्चे भी स्ट्रगल करके निकलते हैं, यानी कि उनके अंदर एक संघर्ष उन्हें करना ही है। तो ये जो शेल है ना, ये जो अंडा है ना इमोशन का, आपके चेतना रूपी बच्चे ने इसे खुद ही तोड़ना है, ये मां नहीं तोड़ेंगी, याद रखना इस बात को।